अग्नि पुराण 12वां अध्याय हरिवंश का वर्णन और श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं हरिवंश वर्णन करता हूँ। श्री विष्णु की नाभि से कमल ब्रह्मा जी प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी अत्रि, अत्रि से सोम और सोम से बुध, बुध से पुरुरवा और उत्पन्न हुए। पुरुरवा के आयु, आयु से नुहुक, नुहुक से ययाति का जन्म हुआ। ययाति की पहली पत्नी देवयानी यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। दूसरी पत्नी की समिष्टा गर्भ से पूर्व वपु पर्वा की पुत्री थी और ध्रुव, अनु और पुरु और ये तीन पुत्र उत्पन्न। यदु के वंश में यादव नाम से प्रसिद्ध हुए और क्षत्रिय हुए। इन सबको भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ परम भगवान परम पुरुष भगवान विष्णु ही इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए वासुदेव देव की पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा से क्रमश 6 गर्भ जो पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र थे देवकी के उदर में स्थापित किए। देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में बलभद्र जी प्रकट हुए और देवकी की रोहिणी गर्भ में खींच कर लाए। इसी तरह संकर्षण तथा रोहिणीय कहलाए। तदनंतर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात को 4 भुजाधारी भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उस समय देव वसुदेव उनका सत्वन किया और फिर 12 बाहों वाले नन्हे से बालक बन गए। वसुदेव कंस के भय से अपने शिशु यशोदा के शैया पर पहुंचा दिया। फिर यशोदा नवजात बालिका देवकी की शैया पर लाकर सुला दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर कंस आ पहुंचा और देवकी के मना करने पर भी उसने बालिका को उठाकर शिला पर पटक दिया। उससे आकाशवाणी सुन रखी थी कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी। इसलिए उसने देवकी के उत्पन्न हुए सभी शिष्यों को मार डाला। कंस द्वारा शिला पर पटकी हुई बालिका आकाश में उड़ गई और वहीं इसी प्रकार से बोली, कंस तुझे पटकने के लिए तुम्हारा क्या लाभ? जिसके हाथ से तुम्हारा वध होगा वो देवताओं के सर्वभूत भगवान इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार ले चुके हैं। ऐसा कहकर वह चली गई। उसने देवताओं के प्रार्थना पर शुंभ दैत्यों का वध किया। इंद्र इस प्रकार स्तुति की, ओ आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रकाली, भद्रा, शेम्या, क्षेमकारी, नेकबाहु आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। जगदम्बा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तीनों समय इन नामों का पाठ करता है वो सबके कामनाएं पूर्ण होती है। उधर कंस ने भी बालिका की बात सुनकर नवजात शिष्यों का वध करने के लिए पुतना आदि सब और भेज दिया। कंस आदि के डर से डरे हुए वसुदेव ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए गोकुल में यशोदापति नंदन जी को सौंप दिया। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों गौ से ग्वालों के साथ विचरा करते थे। यद्यपि संपूर्ण जगत में पालक थे तो वज्र गोपाल बनकर रहे। और एक बार श्री कृष्ण उधम से तंग आकर मैया यशोदा ने रस्सी से उखल से बांध दिया। उखल घसीटते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच निकालने से वह गिर पड़ा। एक दिन श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सो रहे थे और माता स्तनपान करने की इच्छा से पैर फेंक कर रोने लगे। उसने पैर से हल्का सा आघात लगते ही छकड़ा उलट गया। पूतना अपना स्तन पिलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए उद्यत थी। उसने श्री कृष्ण को अपना काम तमाम कर दिया। श्री कृष्ण उन्होंने वृंदावन के जाने के पश्चात कलिया नाग को परास्त कर दिया और यमुना के कुंड से निकालकर समुद्र भेज दिया। बलराम जी के साथ गधे का रूप धारण करके धेनुकासुर को मार गिराया। फिर तालवन में क्षेम युक्त स्थान बना दिया। वृषभधारी अरिष्टासुर और अश्वद्रूपधारी केशकी को मार डाला। फिर श्री कृष्ण ने इंद्रयाग उत्सव बंद कराया। फिर उसके बाद गिरिराज गोवर्धन पूजा प्रचलित है। इसके कुपित हो जाने से जो वर्षा आरंभ की उसका निवारण श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करके किया। अंत में मंद्रे आकर उन्होंने चरणों का मस्तक झुकाया और उन्होंने गोविंद की पदवी दी। अपने पुत्र अर्जुन को उन्हें सौंपा। इससे संतुष्ट होकर श्री कृष्ण पुनः इंद्रयाग भी उत्सव कराया। तदनंतर एक दिन दोनों भाई कंस का संदेश लेकर आए। फिर अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर मथुरा चले गए और जाते ही श्री कृष्ण अनुराग रखने वाली गोपियों के साथ भली भांति मधुर लीलाएं कर चुके थे। बहुत देर तक निहारती रही। मार्ग में अक्रूर ने उनकी स्तुति की। मथुरा में एक रजक धोबी को बढ़ चढ़कर बातें बना रहा था। मारकर श्री कृष्ण ने उन्हें सारे वस्त्र ले लिए। एक माली द्वारा उन्होंने बलराम जी के साथ फूल की मालाएं धारण की और माली उत्तम वर दिया। कंस को दासी कुब्जा के अपने शरीर पर चंदन लेप कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उसने कुब्जा का
कुबड़ापन दूर कर दिया, फिर उसे सुडौल और सुंदरी बना दिया। आगे जाने पर रंगशाला द्वार पर कोलापीड़ नामक मतवाले हाथी को मारा। फिर रंगभूमि में प्रवेश कर श्री कृष्ण मंच पर बैठ गए और कंस आदि राजाओं ने समक्ष चारून नामक मल्ल के साथ उसे ललकारने पर कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टि नाम वाले पहलवान को साथ दंगल शुरू किया। इन दोनों भाइयों ने चाणूर, मुष्टि तथा पहलवानों को बातें बात में मार गिराया। तत्पश्चात श्री हरि ने मथुरापति कंस को मार गिराया, श्री उग्रसेन के यदुवंशी का राजा बनाया। कंस 2 रानियां थी, अगस्ती और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की पुत्रियां थी। उसकी प्रेरणा से जरासंध ने मथुरापुरी घेर डाला और यदुवंशियों के साथ बाणों से युद्ध करने लगा। बलराम और श्री कृष्ण ने जरासंध को परास्त करते हुए मथुरा छोड़कर गोमंत पर्वत पर चले गए। द्वारका नगरी का निर्माण किया। वह यदुवंशियों के साथ रहने पर युद्ध में वासुदेव का नाम धारण करने वाले पौंड्रुक को भी मार तथा भूमिपुत्र नरकासुर का भी वध करके उसे द्वारा हरकर लाई हुई देवता, गंधर्व, यक्षों की कन्याओं के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण ने 16,800 रानियां थी, उनमें रुक्मणी आदि प्रधान थी। इसके बाद नरकासुर दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। वहीं पर उन्हें इंद्र को परास्त करके रत्नों सहित मणि पर्वत और परिजात वृक्ष उठा लाए, सत्यभामा के भवन में स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण सांदीपन मुनि और अस्त्र शस्त्रों का शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा पाने पर अनंतर उन्होंने गुरु दक्षिणे का रूप गुरु के मरे हुए बालक को लाकर दिया और इसके लिए उन्होंने पंच जन नामक दैत्य को परास्त करके यमराज लोक में जाना पड़ा और यमराज ने उनकी बड़ी पूजा की और राजा मुकुचंद द्वारा कालयवन वध करवाया और उसके समय मुकुचंद ने भगवान की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी भगवत ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करते थे। बलभद्र जी द्वारा रेवती, गर्भ, निष्ठन, उलमुक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण द्वारा जामवंती के गर्भ से सांबे नामक जन्म हुआ। इसी प्रकार अन्य रानियों के अन्यथा पुत्र भी उत्पन्न हुए। रुक्मिणी गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। अभी 6 दिन के थे कि शंबासुर ने उन्हें माया बल से हर लिया और उसके बालक समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य ने उसे निकल लिया। उस मत्स्य के एक मल्लाह ने पकड़ा और शंबासुर को भेंट किया। फिर शंबासुर ने उस मत्स्य को मायावती के हवाले कर दिया और मायावती ने मत्स्य के पेट पर पति को देखकर बड़े आदर से उसका पालन पोषण करने लगी। बड़े हो जाने पर मायावती ने प्रद्युम्न से कहा, नाथ, मैं आपकी पत्नी रति हूँ और आप ही मेरे पति कामदेव। पूर्व काल में भगवान शंकर ने आपको शरीर रहित कर भगवान कर दिया था। आपके न रहने से शंबासुर ने हर लाया था और उसकी पत्नी होना स्वीकार नहीं किया था। तब आप माया ज्ञाता है, अतः शंबासुर को मार डालिए। यह सुनकर प्रद्युम्न ने शंबासुर का वध किया और भार्या मायावती के साथ अपने श्री कृष्ण के पास चले गए और आगमन पे श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रद्युम्न उदार बुद्धि अनिरुद्ध का जन्म हुआ। उसके बड़े होने पर उषा स्वामी हुए। राजा बलि के बान नामक पुत्र था। उषा उसी की पुत्री थी। उसका निवास स्थान शोणितपुर में था और बाण ने बड़ी भारी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको अपना पुत्र मान लिया था। एक दिन शिवजी बलवंत बानासुर विषय की इच्छा संतुष्ट होकर उससे कहा कि बाण, जिस दिन तुम्हारे महल में मयूर ध्वज और अपने आप टूटकर गिर जाएगा, उस दिन समझना कि तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती शंकर के साथ क्रीड़ा कर रही थी। उसे देखकर मनी मन उषा के मन में पति की अभिलाषा जागृत हुई और पार्वती जी ने उसके मनोभाव को समझकर वैशाखी मास की द्वितीय तिथि के रात में स्वप्न में जिस पुरुष में तुम दर्शन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। पार्वती जी की यह बात सुनकर उषा बहुत प्रसन्न हुई। उस तिथि को जब वह अपने घर में सोई थी और वैसा ही स्वप्न दिखाई दिया। उषा एक सखी चित्रलेखा और बानासुर मंत्री कुमांड कन्या उस समय बनाए हुए चित्रपट को उषा ने अनिरुद्ध को पहचाना और वे स्वप्न में मिलते थे और उसी में चित्रलेखा द्वारा श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध द्वारका अपने यहाँ बुलवा मांगा।
अनिरुद्ध आए हुए उषा के साथ विहार करते रहने लगे। उस समय मयूर ध्वज राक्षसों के बानासुर के ध्वज के गिरने की सूचना दी। फिर अनिरुद्ध बानासुर से भयंकर युद्ध हुआ। नारद जी मुख से अनिरुद्ध के शोणितपुर में पहुंचने का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रद्युम्न बलभद्र जी के साथ गरुड़ पर बैठकर वहां गए और अग्नि महेश्वर ज्वर और जीतकर शंकर जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण शंकर परस्पर बाणों से आघात प्रघात युद्ध भीषण युद्ध होने लगा। नंदी गणेश कार्तिकेय प्रमुख वीरों गरुड़ आदि तत्काल परास्त कर दिए। श्री कृष्ण जम्बू शास्त्र प्रयोग किया जिससे भगवान शंकर जमाई लेते हुए सो गए। और इसी बीच में श्री कृष्ण ने बानासुर की 1000 भुजाएं काट डाली और जम्बू शास्त्र का प्रभाव कम होने पर शिवजी ने बानासुर के लिए अभयदान मांगा। तब श्री कृष्ण ने 2 भुजाएं के साथ बानासुर को जीवित छोड़ दिया और शंकर जी ने कहा, श्री कृष्ण जी भगवंत, आपने जब बानासुर को अभयदान दिया तो मैंने भी दे दिया। अब हम दोनों कोई भेद नहीं है। जो भेद मानता है वह नरक में पड़ता है। अग्निदेव कहते हैं, तदनंतर शिव आदि ने श्री कृष्ण का पूजन किया और अनिरुद्ध उषा आदि के साथ द्वारका में जाकर उग्रसेन यादवों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अनिरुद्ध व्रज नामक पुत्र हुआ। उसने मार्कंडेय मुनि के विधाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ और बलभद्र जी के लंबासुर मारा। यमुना धारा से खींचकर फेर दिया और द्विविध नामक वानर संहार किया तथा अपने हल से अग्रभाग से हस्तिनापुर को गंगा में झुकाकर कौरवों का घमंड चूर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके अपनी रुक्मिणी और रानियों के साथ विहार करते रहे। उन्होंने असंख्य पुत्रों को जन्म दिया। अंत में यादव के उपसंहार में परम धाम को पधारे और जो हरिवंश का पाठ करता है संपूर्ण कामनाएं करके अनंत श्री हरि के समीप जाता है।